कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां इंसान के पास चुनने के लिए बस दो ही रास्ते बचते हैं। या तो हालात के सामने घुटने टेक दो या फिर पूरी ताकत से लड़कर खड़े हो जाओ। लेकिन जब चारों तरफ से ताने, गंदी नजरें और हालात इतने ज़्यादा बुरे हो जाएं कि जहां पर लोगों के सिर्फ गलत इरादे ही हों, तब खुद को बचाए रखना भी एक जंग बन जाता है। यह कहानी एक ऐसी औरत की है जो चाहती तो अपनी खूबसूरती और जवानी के दम पर एक दिन में हजारों रुपए कमा सकती थी, क्योंकि वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जवान, और ऊपर से उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि वह विधवा थी। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मेहनत और इज्जत की कमाई, फिर चाहे इसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना सहनी पड़े। उसका नाम सीमा था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली थी, जहां लोग एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन ज़रूरत के वक्त असली चेहरा भी दिखाने में देर नहीं करते थे। सीमा के पति, जिनका नाम राजेश था, वो एक ट्रक ड्राइवर थे। जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी कि एक सड़क हादसे ने सीमा का सब कुछ खत्म कर दिया। राजेश की मौत ने सीमा को एकदम बेसहारा कर दिया। सीमा अपने मायके चली गई और उम्मीद थी कि वहां उसे सहारा मिलेगा, लेकिन माँ बाप तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और भाई बहनों की दुनिया अब सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियों तक सीमित थी। कुछ दिनों बाद वह अपनी बड़ी बहन के पास चली गई, लेकिन वहां उसका जीना मुश्किल हो गया। बहनोई की नज़रें बदल चुकी थी और उसकी खामोशी में छिपा इरादा सीमा को बेचैन करने लगा। मजबूर होकर वह वहां से भी निकल आई। आखिरकार सीमा वापस अपने ससुराल लौट आई, लेकिन वहां उसके पति के 3 बड़े भाई और बूढ़े ससुर ने साफ मना कर दिया कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम अपने मायके चली जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में रहने की कोई जगह नहीं है। ये बात सीमा के ससुर ने ही कह दी। सीमा के पास अब ना घर था, ना कमाने का कोई साधन। गांव के कुछ भले लोगों ने पंचायत बुलाई और उसे ससुराल में एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिला दिया। रहने का जुगाड़ तो हो गया था, लेकिन घर में बैठकर पेट तो नहीं भर सकता था, और बाहर जाकर मजदूरी करने का सीमा के पास कोई अनुभव भी नहीं था। उसे एक दिन अपने पति की पुरानी बात याद आ गई। उसका पति हमेशा एक ढाबा खोलना चाहता था। उसका ड्राइवरी से मन भर गया था। अब सीमा ने मन ही मन ठान लिया कि वो अपने पति का सपना जरूर पूरा करेगी। अब चाहे जैसे करे उसे करना है। उसने घर में बचा हुआ थोड़ा आटा, सब्जी और बर्तन लिया। कुछ पूरी सब्जी बना ली, एक चटाई और 2-3 प्लेट लेकर गांव के किनारे से निकलने वाले हाईवे पर जाकर बैठ गई, जहां से रोज ट्रक गाड़ियां गुजरती थी। पर वहां जाकर भी उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे किसी को आवाज दे, कैसे किसी को कहे कि वो खाना बेच रही है। काफी हिम्मत जुटाकर उसने एक ट्रक वाले को हाथ दिया। ट्रक रुका। ड्राइवर मुस्कुराकर बोला, क्या बात है मैडम? सीमा ने कहा, नाश्ता करोगे तुम? ड्राइवर हंसते हुए बोला, नाश्ता क्या, पूरा खाना ही खाऊंगा। आओ गाड़ी में बैठो, कितना लोगी? सीमा के हाथ से जैसे थाली गिरते गिरते बची। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सीमा का गला सूख गया। वो बोली, मैं पूरी सब्जी बेच रही हूँ, 20 रुपए की थाली है। लेकिन ड्राइवर अश्लील बातें करते हुए गाड़ी भगाकर निकल गया। सीमा के हाथ में पड़ी पूरी सब्जी की थाली अब कांप रही थी। उसने थाली एक तरफ की और उसी सड़क पर बैठकर रोने लगी। सीमा मन ही मन विचार करने लगी कि क्या यही दुनिया है जहां इज्जत से कमाना भी गुनाह बन जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त पीछे से आ रही एक दूसरी ट्रक रुकती है और वहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। ट्रक रुकते ही उसमें से एक लंबा सा आदमी उतरता है। चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन भी दिख रहा था। उसके पीछे एक कंडक्टर लड़का भी उतर आया। वो आदमी धीरे से सीमा के पास आया और बोला, बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, यह आपकी आंखें क्यों लाल हैं और यह खाना ऐसे ही रखा क्यों है?
क्या हुआ? सीमा ने पहले तो कुछ नहीं बोला। सीमा ने बिना कुछ बोले ही सर झुका लिया। लेकिन उस आदमी ने जब फिर से नरमी से पूछने की कोशिश की तो सीमा का गला भर आया और वो रोने लगी। रोते हुए कहने लगी कि मैंने अपने बनाए हुए खाने को यहाँ से गुजरने वाले एक ट्रक ड्राइवर को बेचने की कोशिश की तो उसने अश्लील बातें करना शुरू कर दी। वो ऐसा इंसान था जिसके लिए इज्जत मायने नहीं रखती। अब उस आदमी ने बिना कुछ बोले ये पूछा कि अच्छा आप बताइए कि एक प्लेट कितने का देती हो, हम खरीद लेते हैं तुम्हारा खाना। सीमा ने धीरे से जवाब दिया, 20 रुपए की थाली देती हूँ साहब। विजय ने हंसते हुए कहा, तो 2 थालियां लगाओ ना, मुझे और मेरे साथी को, और जो बचे वह भी पैक कर देना। सीमा ने कांपते हुए हाथों से खाना परोसा, लेकिन दिल में एक डर था कि कहीं यह भी वही बातें ना करने लगे, कहीं ये भी वैसा ही इंसान ना हो। लेकिन विजय और उसका साथी खाना खाते रहे, चुपचाप बिना कोई बुरा इशारा किए, और जाते जाते विजय ने 100 रुपए भी थमा दिए। उस दिन सीमा को लगा जैसे किसी ने उसकी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ दिया हो। अगले दिन उसने फिर खाना बनाया, लेकिन इस बार भी किसी को रोकने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। घंटों बाद दूर से वही ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक वहीं पर रुकती है और विजय ट्रक से फिर से उतरता है, लेकिन इस बार विजय अकेला नहीं था, उसके साथ 4-5 और ड्राइवर भी थे। आते ही उसने पूछा, जी आपका नाम क्या है? कल पूछना ही भूल गया था। सीमा ने धीरे से कहा, जी मेरा नाम सीमा है। फिर उस आदमी ने पूछा, आज क्या बनाया है? सीमा ने शर्माते हुए कहा, वही पूरी सब्जी बनाई है। तो वो कहता है, जल्दी लगाओ ना, फिर हम सब भूखे हैं। विजय ने कहा, जो खाना परोसने के बाद बचे सारा खाना पैक कर दो, हमें सड़क पर ले जाना है, वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। उस दिन सीमा का सारा खाना बिक गया और जाते जाते विजय ने कहा, कल से और आइटम भी बनाना, और सुनो अगर ठेला चाहिए तुम्हें तो मैं ले आऊँगा। सीमा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। सीमा ने कहा, आप इतना क्यों कर रहे हैं मेरे लिए? विजय ने बस इतना ही कहा, इज्जत से जीना चाहने वालों की मदद करना कोई एहसान नहीं होता बहन जी, यह तो इंसानियत है। दोस्तों इसके बाद जैसे किस्मत ने करवट ले ली हो। विजय ने ठेला लाकर दिया और सीमा हर दिन हाईवे पर आकर खाना बेचने लगी। ड्राइवरों में उसकी चर्चा होने लगी कि वो है ना जो इज्जत से पेट भरती है, गलत रास्ते पर नहीं जाती है। लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन तक टिकती कहाँ हैं। 4-6 महीने बाद वही लोग जो उसे घर से बाहर निकाल चुके थे अब फिर से उसकी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आ गए थे। गांव में खबर फैल चुकी थी कि सीमा अब हाईवे पर ढाबा लगाती है और ट्रक ड्राइवर उसके ग्राहक हैं। जिन लोगों ने कभी उसकी मदद का एक शब्द तक नहीं कहा, अब वही उसकी इज्जत पर उंगली उठाने लगे। एक शाम जब वो खाना बेचकर वापस लौटी, तभी उसके ससुराल के लोग दरवाजे पर खड़े मिल गए। सबसे बड़ा देवर ताना मारते हुए बोला, अरे वाह बहू, तो बड़ी कमाई कर रही है, और वह भी ट्रक ड्राइवर से। सीमा ने बिना कुछ कहे अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन सास ससुर की जगह अब देवर देवरानी ही उसकी किस्मत के फैसले सुनाने लगे। तू परिवार की इज्जत बेच रही है, अगर पैसे कमाने हैं तो गांव के बगल क्यों कर रही है, जाकर बाहर कमा। तू हाईवे पर क्या करती है सीमा, सबको पता है। अब ये सुनकर सीमा का चेहरा तमतमा उठा। सीमा ने कहा, मैं मेहनत की रोटी कमाती हूँ, किसी का हक नहीं मारती, न ही गलत रास्ते पर जाती हूँ। अब इतना सुनकर गुस्से में आकर उसके देवर ने उसका ठेला ही पलट दिया, उसके सारे बर्तन फेंक दिए, यहाँ तक कि पुलिस में शिकायत भी कर दी कि हमारे घर की बहू गंदे काम करती है। 2 दिन तक सीमा का ठेला वहीं पर खाली पड़ा रहा और वह खुद कमरे में बैठकर सोचती रही कि क्या सच में इस दुनिया में इज्जत से जीना इतना मुश्किल है? क्या मेहनत करने वालों को हमेशा शक के नज़र से ही देखा जाएगा? तीसरे दिन उसने ठान लिया कि अब जो भी होगा विजय को वो सारा सच बता देगी। वह खाली ठेला लेकर हाईवे पर पहुंच गई। जैसे ही सीमा हाईवे पर पहुंची, उसे विजय का ट्रक दूर से ही दिखा और वो ट्रक को रुकवाती है।
ट्रक रुकता है, विजय उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और वो विजय को देखते ही खुद को रोक नहीं पाती है, वो रो पड़ती है। विजय उससे पूछता है, क्या हुआ सीमा जी, आप 3 दिन से नज़र नहीं आ रही और आज आपका ठेला भी खाली है। वो अपना सारा सच बताती है कि उसके साथ क्या क्या परेशानियां हो रही हैं घर में। सीमा को विजय ने बताया कि उसे देवरों के ताने पड़े, उसके ठेला पलट दिया गया, उसे गालियां पड़ी, झूठी बातें कही गई कि वो विजय के साथ ट्रक में रातें बिताती है। वो कांपते हुए बोली, तुम बताओ विजय, क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत किया है? क्या तुमने मुझे कभी गलत छुआ है? तो फिर लोग क्यों मेरी इज्जत के पीछे पड़े हैं? विजय का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, बहन जी, अब यहाँ काम मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी जगह ढाबा खुलवाऊंगा। विजय ने कहा, तुम्हारा ढाबा इस बार ऐसी जगह होगा जहाँ पर ये लोग कभी ना पहुँच पाएं। विजय ने उसी समय ठान लिया कि सीमा को इस जहर भरे माहौल से दूर जाना होगा। 2-3 दिन का वक्त लगेगा सीमा जी, मैं सब इंतजाम कर दूंगा, उसने कहा और ट्रक में बैठकर चला गया। सीमा के लिए 2-3 दिन बहुत भारी लग रहे थे। 2-3 दिन तक सीमा ने न ठेला लगाया, न 1 रुपए कमाया, बस कमरे में बैठी सोचती रही, कहीं यह भी सिर्फ कहने के लिए ही तो नहीं बोला। लेकिन दिल में उसे यकीन था कि विजय अलग है, वह धोखा नहीं दे सकता। तीसरे दिन शाम को हाईवे पर विजय का ट्रक फिर आकर रुका। वो उतरा और बोला, चलो बहन जी, अब से तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं लगेगा। सीमा ने विजय से हैरानी से पूछा, तो फिर कहाँ लगेगा मेरा ढाबा? विजय ने उसे समझाते हुए कहा, करनाल में एक हाईवे के पास एक खाली पड़ा ढाबा है, जहाँ पर उसके मालिक ने उसे छोड़ दिया है। अब तुम वहाँ पर रहोगी, मालिक से बात हो गई है, तुम ही ढाबा चलाओगी और अपना सारा सामान ले चलो, हम वहीं पर तुम्हें सेट करवा देते हैं। ये सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहूँ विजय, अगर तुम्हारा सहारा ना होता तो मैं कैसे जी पाती। विजय ने बात को काटते हुए कहा, धन्यवाद किस बात का? धन्यवाद तो तब होगा जब तुम्हारा ढाबा चलने लगेगा। अगले ही दिन विजय अपने साथियों के साथ सीमा का ठेला, बर्तन, राशन सब ट्रक में लाद कर करनाल ले गया। ढाबा थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन विजय और उसके दोस्त सब मिलकर सफाई करने लगे, मरम्मत की और 2 दिन बाद वहां चूल्हा जल उठा। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन विजय ने अपने ट्रक ड्राइवर दोस्तों को भी खबर दे दी और ढाबे का एड्रेस भी दे दिया। धीरे धीरे ढाबा चलने लगा। काम पर कुछ लड़के भी रख दिए गए। यह जगह विजय के रूट से थोड़ी सी दूर पर थी। ढाबा विजय के रूट से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर पर था, इसलिए विजय रोज नहीं आ पाता था। महीने में 1-2 दिन ही आ पाता था। फिर भी वो कोशिश करता था आने की, लेकिन आ ही नहीं पाता था क्योंकि उसे खुद का भी काम होता था। वो काफ़ी दिन तक ढाबा का सपोर्ट करता रहा और फिर अचानक से विजय का आना ही बंद हो गया। अब इधर सीमा परेशान हो रही थी कि आखिर विजय गया कहाँ। वो सोचने लगी मन ही मन कि कहीं विजय ने शादी तो नहीं कर ली या फिर वो गांव लौट गया हो। सीमा उसे ढूंढ भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास विजय का नंबर भी नहीं था और उसे सिर्फ विजय का नाम ही पता था, गांव का नाम भी नहीं पता था। सीमा बस इतना जानती थी कि वो बिहार का है। 1 साल यूं ही गुजर गया। फिर एक दिन ढाबे पर एक अजनबी आया और बोला, क्या आप विजय को जानती हैं? सीमा के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो हड़बड़ाते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ, वो कहाँ है? आदमी धीमी आवाज में बोला, वो जेल में है। सीमा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, जेल? क्यों, क्या किया उसने? आदमी ने नजरें झुका ली। आदमी ने कहा कि उसने अपने पड़ोसन के साथ कुछ गलत काम किया, ऐसा कहा जाता है, और इसी केस में उस पड़ोसन ने उन्हें जेल करवा दिया। सीमा की आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उतर आया। उसने कहा, झूठ है ये सब, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं विजय को अच्छे से जानती हूँ, मैं विजय को बहुत ही गहराई से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। उसने कभी भी मुझे गलत नज़र से नहीं देखा, वो दूसरी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सीमा ने गुस्से से कहा, जिस आदमी ने कभी मुझे गलत नज़र से देखा नहीं, वो किसी और को भी नहीं देख सकता। आदमी ने कहा, वो जेल से कहलवा रहा था कि अगर आप थोड़ी मदद कर सकें तो उसकी कर दीजिए। उसके पास कोई नहीं है, उसका अपना कोई नहीं है। सीमा ने एक पल गंवाए बिना तुरंत झट से जवाब दिया,
मुझे उसके पास ले चलो और अभी ले चलो। दोस्तों, वो उसी वक्त बिहार के दरभंगा पहुंच जाती है जहां विजय जेल में था। मुलाकात के समय जब विजय ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आई। सीमा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ, मुझे फंसाया गया है, विजय ने टूटती हुई आवाज़ में कहा। सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो, तुम चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवाऊंगी। सीमा ढाबे की कमाई से और जहाँ तहाँ से कर्ज लेकर एक अच्छा वकील ढूंढा। महीनों की मेहनत और गवाही के बाद सच सामने आ गया। पड़ोसन ने बदला लेने के लिए झूठा आरोप लगाया था विजय पर। विजय बरी हो गया। जिस दिन विजय जेल से बाहर आया, सीमा दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही उसने विजय को देखा, वह दौड़कर उसके गले लग गई। सीमा रोते हुए बोली, मुझे पता था तुम गलत हो ही नहीं सकते। जिस आदमी ने मुझे हमेशा इज्जत दी, मैं उसकी सच्चाई पर शक कैसे कर सकती थी। विजय की आंखों में आंसू थे। सीमा, मैं भी तुम्हें चाहता था, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। विजय फूट फूट कर रोने लगता है और उसे अपने गले से लगा लेता है, अपने सीने में समेट लेता है और कहता है, मेरे पास कभी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। आज तुमने मुझे हिम्मत दी है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे भी तुमसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता। मैं भी समझ चुकी थी कि तुम्हारे अंदर एक इंसान है, एक देवता है। उसके बाद दोनों अपने सहमति से शादी कर लेते हैं और आज वो दोनों पति पत्नी बनकर उस ढाबे को चला रहे हैं और एक दूसरे के लिए सहारे बने हुए हैं। ना तो सीमा के पास कोई अपना था, ना विजय किस पास, लेकिन आज दोनों के पास अपने हैं, उनका अपना परिवार भी है।